हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्पीच का एक एग्जाम्पल और देखेंगे, स्पीच राइटिंग का। तो स्पीच राइटिंग में एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरटेनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरटेनमेंट पर हमें स्पीच अगर लिखना पड़े तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है कि स्पीच राइटिंग करते वक्त जो भी स्पीच आप लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले पूरी जो असेंबली है उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, संबोधित करना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, रेवरेंड चीफ गेस्ट, माननीय मुख्य अतिथि महोदय। यहां पर आप चेयरमैन भी कर सकते हैं, चेयरपर्सन भी कर सकते हैं। तो रेवरेंड चीफ गेस्ट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑनरेबल प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स, and my dear friends। and my dear friends। इस तरह से हमने सबसे पहले पूरी असेंबली को हमें एड्रेस करना है, संबोधित करना है। फिर उसके बाद हमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप विश कर रहे हैं। मॉर्निंग असेंबली है तो डेफिनेटली आप गुड मॉर्निंग विश करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे ए वेरी गुड मॉर्निंग A very good morning to one and all present here। गुड मॉर्निंग विश करने के बाद आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना है। तो आई एम XYZ, नहीं दिया हुआ है नाम तो XYZ आप लिखेंगे, और दिया हुआ है तो एक क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो वो नाम लिख देंगे, और नहीं दिया हुआ है तो आप लिखेंगे आई एम XYZ, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th A। और फिर उसके बाद में आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। तो जैसे टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस आई एम XYZ, मैं XYZ हूं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th A। टुडे, आज आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस, मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूं माई व्यूज, मेरे विचारों को, व्यूज को, ऑन द टॉपिक, और फिर टॉपिक का नाम आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख दीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, इस तरह से हम अपने टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे। ये आपको सबको पता है कि सभी स्पीचेस में आपको ये लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपना स्पीच स्टार्ट करते हैं। तो स्पीच आपको स्टार्ट करना है तो आगे किस तरह से आप लिखेंगे वो देखिए। जस्ट एज फूड इज इंपॉर्टेंट, फूड इज इंपॉर्टेंट, जस्ट एज, जैसे कि फूड इज इंपॉर्टेंट, भोजन इंपॉर्टेंट है, टू री एनर्जाइज आवर बॉडी, द सेम वे एंटरटेनमेंट is important
टू री-एनर्जाइज आवर मूड। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग की इसकी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं हम। जस्ट है जैसे कि फूड इज इंपॉर्टेंट, भोजन इंपॉर्टेंट है टू री एनर्जाइज, मतलब दोबारा से एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, और बॉडी हमारे शरीर को सेम वे उसी तरह से एंटरटेनमेंट जो है इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है टू री एनर्जाइज अवर मूड, हमारे मूड को री एनर्जाइज करने के लिए, दोबारा से ऊर्जा देने के लिए। वेरियस सोर्सेज आगे लिख रहे हैं हम, वेरियस सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट विभिन्न स्रोत जो है एंटरटेनमेंट के, इंक्रीज आवर नॉलेज ऑल्सो, वेरियस सोर्सेज है, विभिन्न स्रोत जो है एंटरटेनमेंट के, वेरियस सोर्सेज, वेरियस मतलब विभिन्न, सोर्सेज यानी स्रोत, ऑफ एंटरटेनमेंट मनोरंजन के, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, आवर नॉलेज ऑल्सो हमारा ज्ञान भी ये बढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद आप लिखिए इट कीप्स अस मेंटली एंड फिजिकली फिट। ये हमें मेंटली और फिजिकली फिट रखता है। एंटरटेनमेंट जो है, मनोरंजन जो है, वो हमें मेंटली और फिजिकली भी फिट रखता है। फिर उसके बाद हम आगे लिखेंगे, जैसे अपने पास 2 पैराग्राफ और हो गए, अब 2 पैराग्राफ और बना दीजिए। इस तरह से 4 पैराग्राफ में इस स्पीच को डिवाइड कर लीजिए। तो आगे देखो कैसे लिखेंगे इसी स्पीच को, इससे जस्ट आगे हम देख रहे हैं। तो ये हमें मेंटली और फिजिकली फिट रखने का काम भी करते हैं। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स, मेडिकल रिसर्च का एस्टिमेट है, आकलन करती है। मेडिकल रिसर्च चिकित्सकीय अनुसंधान का अनुमान है। दैट 90% ऑफ डिजीजेस एंड illness are stress related। ये आप सबको पता होना चाहिए कि मेडिकल रिसर्च जो है, चिकित्सकीय अनुसंधान जो है, उसका अनुमान है, एस्टिमेट है, दैट 90% की 90% ऑफ डिजीजेज यानी बीमारियां एंड इलनेस और रोग आर स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस से संबंधित है। और फिर आप लिख सकते हैं इट रिड्यूसेस आवर लेवल ऑफ स्ट्रेस ये हमारे एंटरटेनमेंट क्या करता है, उस स्ट्रेस के लेवल को रिड्यूस करता है। मेक्स अस हैप्पी एंड ब्रिंग्स कलर्स टू आवर लाइफ। ये क्या क्या करता है, रिड्यूस करता है लेवल ऑफ स्ट्रेस को, तनाव के स्तर को कम करता है। मेक्स अस हैप्पी हमें खुश करता है, एंड ब्रिंग्स कलर्स टू आवर लाइफ और हमारे जीवन में रंग लाता है। इट मेक्स अस सेफ, वी आर सेफ फ्रॉम
मैनी डिजीजेस बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट। हम सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं फ्रॉम मैनी डिजीजेस, कई बीमारियों से हम सेफ रहते हैं। बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की वजह से, मनोरंजन के कारण से हम कई बीमारियों से सेफ रहते हैं, बचे रहते हैं। फिर इट डाइवर्ट्स आवर माइंड, ये हमारे माइंड को क्या करता है, डाइवर्ट करता है, हमारे दिमाग का ध्यान हटाता है। फ्रॉम आवर डे टू डे वरीज, टेंशन एंड रूटीन वर्क्स। हमारे जो रूटीन वर्क्स होते हैं, टेंशन होती है हमारी, या फिर हमारी डे टू डे वरीज, रोजमर्रा की जो चिंताएं हैं, उनसे हमारे माइंड को ये हटाता है, हमारे दिमाग को हटाता है, ठीक है, हमारा ध्यान डाइवर्ट करता है। फिर उसके बाद आगे आप लिखें, वी आर able to concentrate more on our work। हम एबल होते हैं, योग्य होते हैं कंसंट्रेट करने के, ध्यान लगाने के, मोर ज्यादा ऑन अवर वर्क, हमारे कार्य पर हम ज्यादा ध्यान लगाने के योग्य होते हैं। वी फील मोर एनर्जेटिक एंड enthusiastic आफ्टर एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के बाद में, मनोरंजन के बाद में हम फील करते हैं, महसूस करते हैं मोर एनर्जेटिक, ज्यादा ऊर्जावान फील करते हैं, और ज्यादा एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही हम फील करते हैं। फिर आगे लिखिए, देयर आर वेरियस सोर्सेस या वेरियस वेज ऑफ एंटरटेनमेंट वेरियस सोर्सेज हैं, विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न वेज हैं एंटरटेनमेंट के। लाइक चैटिंग, प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, watching TV, picnic, talking to friends, etc। फिर लास्ट में आप एक एडवाइस के साथ इसको क्लोज करेंगे। सो फ्रेंड्स, वी शुड टेक ए डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आप लास्ट में स्पीच को क्लोज कर रहे हैं
किसके साथ क्लोज कर रहे हैं? एडवाइस के साथ। सो फ्रेंड्स, इसलिए दोस्तों वी शुड टेक, हमें लेना चाहिए डेली डोज, रोज डोज लेना चाहिए एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का हमें डेली डोज लेना चाहिए। मतलब रोज आपको एक खुराक, डोज मतलब होती है खुराक, वो हमें मनोरंजन की लेनी चाहिए। और लास्ट में आप लिख दीजिए, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप माई वर्ड्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप माई वर्ड्स। लास्ट में थैंक्स के साथ, थैंक्स अ लॉट टू लिसन टू मी विद सो मच पेशेंस। इस तरह से आप लिख दीजिए लास्ट में, धन्यवाद देते हुए, थैंक्स अ लॉट टू लिसन टू मी विद सो मच पेशेंस। तो ये अपना स्पीच तैयार होता है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरटेनमेंट का। लेकिन ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं, इसके साथ साथ आपके बहुत सारे स्पीचेस हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। सपोज दैट आपके इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं आया और आपको पूछ लिया गया इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो बिल्कुल ऐसे कि ऐसे आप इसी स्पीच में आप बहुत सारी लाइन से उनको उठा सकते हैं। जैसे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स है वो हमें फिजिकली मेंटली फिट रखते हैं, ये लाइन इसमें भी है। नॉलेज हमारा बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जैसे ये हमें जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने का काम भी करते हैं, हमारे जीवन में रंग लाते हैं, हमें खुश करते हैं। सारी चीजें वो की वो हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी हो जाता है इसी के अंदर, और इंपॉर्टेंस ऑफ योगा है वो भी आप इसी स्पीच में आराम से तैयार कर सकते हैं। मतलब एक स्पीच में आपके 3-4 स्पीच का काम हो रहा है। तो अच्छे से इस स्पीच को तैयार करें, ठीक है, इसको अच्छे से देखें, याद कर ले, इसको आराम से आपको तैयार हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरटेनमेंट का ये स्पीच। और इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू, वास्ता रविस्ता।